प्यारे साथियों, प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला माना गया है। इसके लिए हम सभी अपने विद्यालयों में विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सतत प्रयत्नशील रहते हैं। विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश एक अभियान के तहत शिक्षक उपयोग हेतु 3 हस्त पुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। पहला है इसमें ध्यानाकर्षण, दूसरा इसको रेमेडियल टीचिंग और दूसरा आधारशिला फाउंडेशन लर्निंग, तीसरा शिक्षण संग्रह कंपेंडियम। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण संग्रह कंपेंडियम जो शिक्षक हस्त पुस्तिका है उसके बारे में, उसके कुछ अंशों के बारे में। सबसे पहले इस शिक्षण संग्रह कंपेंडियम में इसका निर्माण वर्ष 2019-20 में किया गया है। उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा के मामले में, जहां प्रेरणा लक्ष्य मार्च 2022 तक हमें हासिल कर लेना है। इसके लिए शिक्षक साथियों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए इन चीज़ों को, इन पुस्तिकाओं को का निर्माण किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इसके कितने भाग हैं। तो कंपेंडियम यानी शिक्षण संग्रह के 6 भाग हैं। पहले भाग में शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, इंक्लूजन्स ऑफ कंपेंडियम, ये बताया गया है। तीसरे भाग में व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, चौथे भाग में सीखने के लिए आकलन और 5वें भाग में विद्यालय नेतृत्व, 6वें भाग में परिशिष्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में दिया गया है। तो आइए आज पहले भाग के बारे में थोड़ा सा मुख्य चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले तो कंपेंडियम इज ए सेट ऑफ डिफरेंट इनफॉर्मल प्रोसेसेस टेक्निक्स रिगार्डिंग स्कूल बिल्डिंग, कैंपस, टीचिंग स्किल, टीचिंग प्लान, लर्निंग आउटकम्स, टीचर डायरी, स्कूल लाइब्रेरी, laboratories, etc., which are used by school teachers in their regular classroom teaching plan and practices। मतलब स्कूल की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको इस शिक्षण संग्रह में संकलित कर दिया गया है। ये कंपाइल्ड फॉर्म है एक हमारी एक्टिविटीज़ का। तो आइए हम जानते हैं थोड़ा सा पहले भाग के बारे में कि पहला भाग है हमारा शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक अपने कार्य एवं आचरण के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक अच्छी आदतें जैसे अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर एवं सम्मान करना, आपस में एक दूसरे से सहयोग करना आदि को सहज रूप से अंतरित और विकसित करते रहते हैं। यही गुण कालांतर में बच्चों के व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में संस्कारों के रूप में परिलक्षित होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अगर हम विचार करते हैं तो प्रमुख रूप से निम्नलिखित अवयव उभर कर आते हैं। विद्यालय से बच्चे सीखते हैं तो विद्यालय भवन का अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरा होना जरूरी है। विद्यालय भवन की बाउंड्री वाल पर राष्ट्रीय प्रतीकों, रोचक खेलों, पशु पक्षियों
के रंगीन चित्रों से सुसज्जित होना जरूरी है। विद्यालय की दीवारों, खंभों, फर्श, बरामदों को महापुरुषों के चित्रों, आदर्श वाक्यों, सूक्तियों, वर्णमाला से सुसज्जित होना चाहिए। कक्षा कक्षों में समय सारणी, शैक्षिक चार्ट्स, मॉडल्स, लर्निंग आउटकम के चार्ट्स, रासायनिक सूत्र, गणित, विज्ञान के सूत्रों की भली प्रकार से प्रदर्शित होना। विद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधे, वाटिका, फुलवारी, सुसज्जित सक्रिय पुस्तकालय, खेल मैदान, खेल सामग्री आदि का होना। कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना के अनुसार पूरी लगन के साथ शिक्षण किया जाना। कक्षाओं में बच्चों द्वारा सहज भाव से आनंदपूर्वक सीखने में संलग्न रहना। शिक्षकों के द्वारा बच्चों के कार्यों का निरंतर आकलन करते हुए सकारात्मक फीडबैक देना। कुल मिलाकर के स्कूल एक ऐसा वातावरण कि जिसमें विद्यार्थियों को न केवल शिक्षकों के द्वारा बल्कि कक्षाओं के तथा विद्यालय के परिसर के परिवेश से भी कुछ सीखने को मिले। स्कूल बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ये जो है बाला कॉन्सेप्ट के तहत मतलब विद्यालय के जो भवन हैं, चाहे विद्यालय के अंदर जो परिसर है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बनी हों जिससे बच्चे स्वयं भी कुछ सीखें। वस्तुतः शिक्षण संग्रह से आशय एक पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, विद्यालय कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है तथा जिसका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण में नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सके। शिक्षण संग्रह का उपयोग करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, इसके बारे में इस पुस्तक में दिया गया है कि शिक्षण संग्रह में उदाहरण स्वरूप दी गई शिक्षण योजनाओं का उपयोग विषय की आवश्यकता अनुरूप कक्षा शिक्षण में करें। संग्रह में शामिल भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों के संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल एवं गतिविधियां दी गई हैं जिसका कक्षा शिक्षण में उपयोग करके शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाया जा सकेगा। संग्रह में कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम और आकलन की विधियों का संदर्भ दिया गया है। इससे इन पर सुगमतापूर्वक कार्य किया जा सकता है। विद्यालय भवन एवं परिसर को आकर्षक एवं सीखने में सहायक के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, शिक्षण संग्रह में इसका संदर्भ लेकर आप अपने विद्यालय एवं परिवेश को आकर्षक तथा बच्चों को सीखने का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। संग्रह में स्कूल में की जा रही प्रातःकालीन, सांध्यकालीन सभाओं एवं अनेक सह शैक्षिक गतिविधियों एवं खेल कूद गतिविधियों का विवरण दिया गया है जिसके आधार पर इन सभाओं को रोचक व उद्देश्य उपादेय बनाया जा सकेगा। इस शिक्षण संग्रह के में अनेक शैक्षिक नवाचारों, इनोवेशंस का उल्लेख किया गया है जिसका उपयोग कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा विद्यालय के भौतिक परिवेश को साधन समृद्ध बनाने में कर सकते हैं। शिक्षण संग्रह में प्रधान अध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारी भी दी गई है जिनका उपयोग कर प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय विकास की योजना बनाकर अपने विद्यालय में अपेक्षित शैक्षिक वातावरण का सृजन कर सकते हैं। संग्रह में उत्तर प्रदेश में कार्यरत कुछ शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा सफलतापूर्वक किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की केस स्टडी भी दी गई है
जिनको ध्यानपूर्वक पढ़कर हम अपने विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारी या वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण दिया गया है, जिसका सुगमता से उपयोग कर शिक्षक व्यावसायिक दक्षता का विकास कर सकेंगे। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उपयोग हम कक्षा शिक्षण में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो, पाठशाला में आकर्षक एवं संसाधन समृद्ध वातावरण हो जो बच्चों को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों के पास कक्षा शिक्षण संबंधी ऐसी सभी जानकारियाँ और उपकरण उपलब्ध हों जिनका उपयोग दैनिक शिक्षण कार्यों में कर सकें। शिक्षक बच्चों व समुदाय से के मध्य आपसी तालमेल हो, यह सब संभव हो, इसी दृष्टिकोण से आवश्यक सूचनाओं जानकारियों का संकलन कर शिक्षण संग्रह की संरचना की गई है। साथियों, ये शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में दी गई कुछ सूचनाएं थी, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इस पुस्तिका का, इस शिक्षण संग्रह कंपेंडियम का उपयोग करके हम किस प्रकार से अपने विद्यालय को संचालित करेंगे, किस प्रकार से हम जो लक्ष्य निर्धारित है उसको प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से हम एक बेहतर विद्यालय बनाने में सक्षम होंगे, इसके बारे में सूचना दी गई है। तो हम अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप कंपेंडियम, आधारशिला और ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।